इंडिया सोलर एक्सपोर्ट बूम कोलैप्सेस एज यूएस टैरिफ्स बाइट। इंडिया का जो सोलर एक्सपोर्ट यूएस में होता था वो अचानक कोलैप्स हो गया और इसके पीछे का कारण ये है कि यूएस ने अपने इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो इंडियन इंपोर्ट्स पर बढ़ा दी। इंडिया की जो टॉप लिस्टेड सोलर मॉड्यूल कंपनीज हैं, दे रिपोर्टेड नील एक्सपोर्ट्स ड्यूरिंग द फोर्थ क्वार्टर दैट एंडेड इन मार्च 31। वारी एनर्जीज लिमिटेड दे आल्सो रिपोर्टेड फ्यूअर आउटबाउंड शिपमेंट्स टू द यूएस। इंडिया का सोलर एक्सपोर्ट जो यूएस में होता था वो अचानक गिर क्यों गया, इसके पीछे क्या वजह और क्या रीजंस हैं, वो सब हम आज के इस वीडियो सेशन में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए 2022 और 24 के बीच में इंडिया का जो एक्सपोर्ट था वो ड्रामेटिकली इंक्रीज हो गया और ये तकरीबन $2 बिलियन तक पहुंच गया। मतलब हर साल हम तकरीबन $2 बिलियन के सोलर पैनल, सोलर मॉड्यूल्स हम यूएस को बेचने लगे और यूएस एक डोमिनेंट डेस्टिनेशन बन गया। लेकिन 2026 में यूएस हैवी ड्यूटीज इंपोज करता है सोलर इंपोर्ट्स पर जो इंडिया से जा रहे थे, जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो अचानक रिड्यूस हो जाती हैं। वाई इन न्यूज़ The US has imposed high anti-dumping and countervailing duties on solar imports from India, affecting Indian solar exports. अब ये anti-dumping और countervailing duty क्या होती है? देखिए पहले dumping समझते हैं। What means dumping? Dumping means for example अगर कोई कंपनी जो है किसी कंट्री में अपना प्रोडक्ट बेचती है और ये जानबूझकर अपने प्रोडक्ट की कीमत कम रखती है ताकि यहाँ के लोकल कंपटीटर्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएं, डिस्ट्रॉय हो जाएं। जब ये लोकल कंपटीटर्स ख़त्म होंगे तो उसके बाद वापस ये अपने प्राइसेस बढ़ा देते हैं। तो इस प्रैक्टिस को डंपिंग कहा जाता है और इसको रोकने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है, जो कि यूएस ने किया। काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होती है? फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट जो है अपनी किसी कंपनी को सब्सिडी दे और इस सब्सिडी का इम्पैक्ट जो है फाइनल प्राइसेस पर पड़े, यानी अब ये कंपनी जो है जो प्रोडक्ट तैयार कर रही है उसकी कीमत बहुत कम है, यानी चीपर प्रोडक्ट्स ये तैयार कर रही है। तो इस प्रैक्टिस को भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना जाता है और इससे रोकने के लिए फिर काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं। एक किस्म का टैक्स होता है। तो ये दो ड्यूटीज़, एक एंटी डंपिंग और दूसरा काउंटर वेलिंग ड्यूटी यूएस ने इंडियन इम्पोर्ट्स पर लगा दी। अब इससे होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करें कि इंडियन सोलर पैनल की कीमत 120 रुपीज़ है और यूएस इस पर 50 रुपये का टैरिफ लगा देता है। अब इंडियन इंपोर्टेड पैनल की फाइनल प्राइस जो है 170 रुपीज़ हो जाती है, जबकि यूएस में जो पैनल बनाए जाते हैं उनकी कीमत 130 रुपीज़ है। अब मुझे आप बताएं कि वहाँ के कंज्यूमर्स जो हैं, बायर्स कौन सा पैनल खरीदेंगे? दे विल बाय यूएस मेड पैनल, और जब वो यूएस मेड पैनल खरीदेंगे तो इंडियन इम्पोर्ट्स जो है वो डिस्करेज हो जाएंगे और इस तरह से हमारे एक्सपोर्ट्स जो है वो गिर सकते हैं। यही हाल हमारे साथ हुआ। लेकिन सवाल यह है कि व्हाई डिड इंडिया सोलर एक्सपोर्ट्स राइज? इंडिया के सोलर एक्सपोर्ट्स क्यों यूएस में ही ज़्यादा राइज कर गई, यानी क्यों हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स जो है सोलर मॉड्यूल्स का यूएस में करने लगे थे? देखिए ट्रेड डिस्प्यूट चल रहा है चाइना और यूएस के बीच में और इसके कारण यूएस ने चाइनीज़ सोलर प्रोडक्ट्स पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दी। मतलब ये है कि चाइना वहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहा था ये चीज़ें, लेकिन रेस्ट्रिक्शन की वजह से अब वो एक्सपोर्ट बंद हो गया, तो वहाँ पर एक मार्केट गैप पैदा हो गया। तो इस गैप को फिलअप किया इंडियन कंपनीज़ ने। मतलब अब इंडियन कंपनीज़ जो हैं, सोलर कंपनीज़ जो हैं, वो अपना प्रोडक्ट, अपने सोलर मॉड्यूल्स यूएस में बेचने लगे। इस वजह से इंडिया का सोलर एक्सपोर्ट जो है वो ड्रामेटिकली इंक्रीज होता है 2022 और 2024 के बीच में। बट व्हाई डिड द यूएस इम्पोज टैरिफ्स ऑन इंडिया? यूएस ने इंडिया पर टैरिफ क्यों लगा दी? फर्स्ट रीजन इज टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉर एग्जांपल यूएस चाहता है कि सोलर मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग यूएस में ही हो, यूएस की लोकल कंपनीज जो हैं मैन्युफैक्चर कर पाएँ, लेकिन वहाँ पर इंपोर्ट्स भी जा रही हैं और इंपोर्ट्स की कीमतें बहुत कम हैं, इसलिए इंपोर्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर उनकी कीमतें बढ़ गई, जिस वजह से फिर वो इंपोर्टेड पैनल्स वहाँ के लोकल कंज्यूमर्स नहीं खरीदेंगे और वहाँ प्रमोट होगा लोकल मैन्युफैक्चरिंग। सेकंड रीज़न है एंटी डंपिंग। यूएस का मानना है कि फॉरेन कंपनीज जो हैं वो डेलिबरेटली अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसेस कम रखती हैं ताकि लोकल कंपटीटर्स को डिस्ट्रॉय किया जाए, इसलिए उन्होंने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई। तीसरा रीज़न है काउंटर वेलिंग ड्यूटी।
यूएस ये भी कहता है कि फॉरेन गवर्नमेंट जो है अपनी कंपनीज को सब्सिडीज देते हैं, जिनकी वजह से उनकी प्रोडक्ट्स की प्राइसेस जो है बहुत कम होती है और इसलिए वो काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा रही हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट रीजन इज पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म। जब से ट्रंप की सरकार आई है यूएस में, तो ट्रंप का बेसिक फंडा यही है कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी को अपना रही है, इंपोर्ट्स को डिस्करेज कर रहे हैं, ज़्यादा प्रायोरिटी नेशनल इंडस्ट्रीज को ही दे रहे हैं, उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इस पॉलिसी को इकोनॉमिक नेशनलिज्म कहा जाता है। इसके अलावा यूएस का ये भी मानना है कि चाइना जो है अपने कंपोनेंट्स, चाइनीज मेड कंपोनेंट्स आर एक्सपोर्टेड थ्रू इंडिया टू यूएस, इसलिए उसने अपनी सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी है। ये सारे रीजन हैं जिनकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं यूएस में डिस्करेज हो गए, गिर गए, बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गए। अब सवाल ये है कि इंडिया की इतनी ज्यादा हाई वल्नरेबिलिटी क्यों है, इंडिया पर इतना ज्यादा इम्पैक्ट क्यों पड़ता है? बिकॉज मोस्ट सोलर एक्सपोर्ट्स वर गोइंग टू वन मार्केट, वो सिर्फ एक मार्केट में एंटर कर रहे थे, दैट इज यूएस। अगर आपके पास कोई सिंगल बायर है और उसके साथ कुछ भी गड़बड़ हो जाती है तो फिर आपके बिजनेस पर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल बायर्स हैं, कहीं किसी एक के साथ अगर आपका रिलेशंस खराब हो जाते हैं और वो आपकी चीज़ों को नहीं खरीदता है, लेकिन फिर भी आपका बिजनेस जो है उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता। यही इंडिया के साथ भी हुआ कि इंडियन एक्सपोर्ट जो है वो सिंगल वन मार्केट की तरफ जा रहे थे, दैट इज़ यूएस। और जब यूएस ने उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी तो हमारे एक्सपोर्ट जो है वो ड्रामेटिकली रिड्यूस हो गई। इससे क्या होता है, इससे मार्केट कंसंट्रेशन रिस्क बढ़ जाता है। अगर आप ज्यादा किसी एक सिंगल बायर पर डिपेंडेंट है, उससे आपकी वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है। थर्ड रीजन है सप्लाई चेन रेजिलियंस, इट मींस एबिलिटी टू विथस्टैंड डिसरप्शंस। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास मल्टीपल बायर्स हैं, कहीं एक जगह डिसरप्शन हो जाती है तो फिर भी उसका ज्यादा इम्पैक्ट आपकी इकोनॉमी पर नहीं पड़ेगा, दैट इज द एबिलिटी टू विथस्टैंड डिसरप्शंस। लेकिन अगर आपका एक सिंगल बायर है तो आपकी वल्नरेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी और डिसरप्शन इससे ज्यादा होगी। इसलिए कंट्रीज नीड मल्टीपल सप्लायर्स, मल्टीपल एक्सपोर्ट मार्केट्स, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। अब अगर यूएस ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी तो फिर इंडिया के लिए कौन कौन से चैलेंजेस हैं? एक तो ये कि हमारे रिड्यूस्ड एक्सपोर्ट्स, हमारे एक्सपोर्ट्स रिड्यूस होंगे, लोअर प्रॉफिट्स, कंपनीज जो सोलर मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चर कर रही थी उनके प्रॉफिट्स जो है वो गिर जाएंगे। इसके अलावा थर्ड इज एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी, यदि एक कंपनी जो है वो अगर वो 100 सोलर मॉड्यूल्स पर डे मैन्युफैक्चर कर रही है लेकिन डिमांड जो है सिर्फ 60 है, तो अब ये 40 पैनल्स दे आर इन एक्सेस और इसे अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी भी कहा जाता है। इसके अलावा जो कंपनी सोलर पैनल्स मैन्युफैक्चर कर रही है उनके स्टॉक प्राइसेस भी गिर सकते हैं। अब इंडिया ने करना क्या है, हमें एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन पर ज्यादा जोर देना है, सिंगल किसी एक मार्केट पर डिपेंड नहीं रहना है। फॉर एग्जाम्पल, यूएस पर हम डिपेंडेंट थे ज़्यादा और यूएस ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, उससे हमारा एक्सपोर्ट जो है वो रिड्यूस हो गई। अगर हम बाकी रीजन्स में भी एक्सपोर्ट कर रहे होते तो इसका ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे एक्सपोर्ट्स पर नहीं पड़ती। इसलिए इंडिया शुड एक्सपोर्ट टू यूरोप, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, लैटिन अमेरिका वगैरह। इसके अलावा इंक्रीज डोमेस्टिक सोलर डिमांड, इंडिया में जो डिमांड है सोलर डिमांड वो बहुत कम है, इसे बढ़ाया जा सकता है। फाइंड न्यू एक्सपोर्ट मार्केट्स, नई एक्सपोर्ट मार्केट्स को ढूंढना है। डेवलप सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप करना है। इसके अलावा अपनी टेक्नोलॉजी को भी इम्प्रूव करना है ताकि हम जो सोलर पैनल, सोलर मॉड्यूल्स तैयार करें उनकी कीमत जो है वो कम होनी चाहिए ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट में बाकी कंपटीटर्स के साथ compete कर पाएं। तो ये सारी बातें हमने करनी है ताकि हमारे एक्सपोर्ट जो है वापस इंक्रीज हो जाएं।